मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिले हेमंत सोरेन। विधानसभा चुनाव और गठबंधन पर हुई बातचीत। मजबूती से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, हेमंत सोरेन का यह बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। विधानसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है और हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा है और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है और राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। और ऐसे में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सूरज, देखिए, बिल्कुल नैना, झारखंड में चुनाव है लेकिन हलचलें दिल्ली में देखी जा रही है। चाहे वो एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, लगातार झारखंड में बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी बैठकों का दौर लगातार वहां भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ले, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आई है, यानी स्ट्रैटेजी दिल्ली में बन रही है, लेकिन सभी नेता झारखंड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल दिल्ली दौरे पर है। कल देर शाम उन्होंने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात करी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकातें हुई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक इनकी मुलाकातें बताई जा रही है और इस मुलाकात में इंडिया गठबंधन पर कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार हुई। इसके अलावा आने वाले चुनाव की क्या समीकरण होंगे, क्या स्ट्रेटजी होंगी इंडिया गठबंधन में, उन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चाएं की गई। और हाल के दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का दौरा झारखंड में देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक है राहुल गांधी को या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को हेमंत सोरेन ने देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बातें आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कहा कि हमारी पार्टी झारखंड में 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इन विषयों पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई है। क्योंकि इंडिया अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ा कद है, यानी बड़े भाई की भूमिका में फिलहाल हेमंत सोरेन की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय होंगे वो हेमंत सोरेन के होंगे। लेकिन कांग्रेस से उनकी अलायंस है, तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को उन्होंने मंशा जाहिर की है। तमाम विषयों पर कल घंटों मुलाकात हुई। घंटों मुलाकात के दौरान इन तमाम चीजों पर बातें हुई। हालांकि देखिए, बातें क्या कुछ हुई है ये खुलकर अभी फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बातें तय हो गई है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में झारखंड में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और जैसे उनके जो प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, उन्होंने साफ कहा कि अगर झारखंड में अगर 25 से 30 सीट पर अगर कांग्रेस अगर जीत हासिल करती है, तो रोटेट के आधार पर कांग्रेस के भी एक जो नेता है वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इन तमाम विषयों पर वहां पर चर्चाएं हुई है। फिलहाल चर्चाओं को लेकर कुछ भी बातें खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद काफी बड़ा है। और 14 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और उस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर पार्टी के जो उम्मीदवार कौन होंगे, कौन विधानसभा से कौन उम्मीदवार होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चाएं होगी। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सूरज, देखा जा रहा है कि चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आपने जिक्र किया कि जेएमएम एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि सरकार ना बदले और उनकी जो वर्चस्व है वह बनी रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और एक के बाद एक कई योजनाओं के जरिए वह जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है बीजेपी, देखा जाए तो। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो टक्कर है और कितनी मजबूती के साथ बीजेपी जो है वह मैदान में उतरेगी? देखिए, इस बार अगर झारखंड असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो झारखंड की आधी आबादी महिलाओं पर कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता है वो निर्भर है, यानी पार्टियां निर्भर है। क्योंकि एक तरफ सत्ता में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही है, यानी मैया समान योजना के तहत झारखंड के तकरीबन 50 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन ने जोड़ने का काम किया। तो दूसरी ओर झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार आती है, तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री प्रति महीने यानी प्रत्येक महीने 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में अगर वो दे रहे हैं,
हैं। तो झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो 2100 रुपये देने का उन्होंने वादा किया और उसे लेकर गोगो दीदी जो फॉर्म है पूरे प्रदेश में जोर शोर से भाजपा की तरफ से भराए जा रहे हैं। यानी आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर पार्टी के तमाम नेता हो या फिर विधायक लगातार गोगो दीदी का फॉर्म वो खुद अपने अपने क्षेत्रों में भरते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी जा रही है और बड़ी भूमिका के तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम किया जा रहा है। हाँ सूरज, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार चुनाव में महिलाओं की जो भूमिका है वह बड़ी मानी जा रही है और हमेशा से देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है कि जो आधा वोट बैंक होता है वह महिलाएं ही तय करती है कि सरकार किसकी बनानी है। और ऐसे में एक बार फिर से दोनों ओर से महिलाओं को साधने में लगे हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो पहले परिवर्तन यात्रा और उसके बाद फिर से गोगो योजना को लेकर बीजेपी जो है वह चुनावी रण में उतरने की तैयारी में। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनावी रण को लेकर महिलाओं को साध रही है और ज्यादातर जनता के बीच पहुंच रही है, ऐसे में बीजेपी में क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, फिलहाल आपने देखा कि पंचप्रण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जारी की है आने वाले चुनाव को लेकर, उसमें कई जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन्होंने मेंशन करी है। चाहे वो 2100 रुपये प्रति महीने देने की बात कर ले महिलाओं को, या फिर साल में 2 मुफ्त गैस, इसके अलावा 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की उन्होंने वादा किया है। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता का उन्होंने वादा किया है। 5 लाख नौकरियों को उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने की उन्होंने वादा करी है। तो ऐसे कई पंचप्रण के जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं और इसी को लेकर वो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार काफी कांटे का टक्कर है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चाहे वो मैया समान योजना की बात कर ले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात कर ले, वो आवास की बात कर ले, या फिर किसानों को 2 लाख रुपया ऋण माफी की बात कर ले, तो बैक टू बैक झारखंड सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं और इस फैसले का लाभ झारखंड की जनता को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल के जो वादा खिलाफी है, जो नाकामियां हैं, वो गिनाने का काम करिए। हाँ, बिल्कुल, जो बीजेपी है वो लगातार जेएमएम की नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है और ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी जो है वह किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच उतरती है और जो भी चीजें हैं उसमें बीजेपी को कितना फायदा होता है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिले हेमंत सोरेन, विधानसभा चुनाव और गठबंधन पर हुई बातचीत, मजबूती से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, हेमंत सोरेन का यह बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, विधानसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है और हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ